सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तवश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वंशी विभूषितकरानवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफरादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरः प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोगभोपरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोर्पदक्षणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरोर्यद्यद्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगपाणे गोविंद दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण के चरणों में रहे हम सब शीश झुकाए, श्रद्धा भाव से पूजो हरि मन वांछित फल पाओ। बोले श्री रामचंद्र भगवान। इस प्रकार से सत्यभामा श्री कृष्णचंद्र जी के साथ में अपने पूर्वजन्म के पुण्य के प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल में आपके आगे समान हैं, और फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास का ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हो? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनना। इस प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक बड़ा राक्षस और बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था। वो शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत करके इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारों का छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने कुटुंबियों के साथ में बहुत से दिनों तक छिपे रहे थे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता लगा कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत में रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है
जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता इतने बलवान हैं, बलिष्ठ हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सभी वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं, वेद मंत्र छीन लिए जाएं, तो अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी बोले। ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले न ही बीज मंत्र ही प्राप्त हुए। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापिस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी की पूजा सामग्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री को लेकर सभी देवताओं के साथ में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि से गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई और वह देवताओं के सहित ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को भी प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, यह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, वे सबके सब समुद्र में ही हैं, अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आ देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेद मंत्रों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सभी ऋषि महर्षियों के साथ को लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में प्रहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत किया है वह आप लोगों का भी पूजनीय हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी ही प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी भी व्रत के करने से प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। हरि का चिंतन करना चाहिए। हरि के चिंतन से ही मनोरथ की पूर्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान, बोलो कार्तिक महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण गणे लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सृष्टि के नारायण सृष्टि के नारायण लक्ष्मी के भरता नारायण चरण कमल चित लायो नारायण राम चरण कमल चित श्रीमन नारायण नारायण गण भजमन नारायण नारायण गण लक्ष्मी